तो यहाँ पे देखो विनफास्ट की VF7 आई है। तो अभी मैंने ली है ड्राइविंग के लिए आफ्टर अकोला। तो आपको क्विकली बता देता हूँ, अगर आप ईवी लेके समृद्धि महामार्ग पे जा रहे हो तो चार्जर आप कहाँ ले सकते हो। तो टेक्निकली ट्रेन से भी सस्ते में पड़ा है दोस्तों, क्योंकि तो हमारे फैमिली ट्रेवल में ना एक और टाइप का ब्रेक होता है, पॉटी ब्रेक, म्यूजिक इफेक्ट। चलो टाइम टू डू टकलू ऑफ दिस छोटू। देखो अभी ये जो इसके बाल है ना, एक बार हमने टकले किए थे, अभी कुछ बराबर हुए नहीं ना, मतलब एक और चांस लेते हैं। हाँ बाद में तो हो नहीं पाएगा वो। फिर नहीं तो हारिका के भी हमने 2 बार किए थे टकलू, अभी भी प्रॉपर उस तरह मार के प्रॉपर इसका ये निकाल देंगे। ना नहीं करना तो है बेटा। हरिका की भी मेरी तो इच्छा थी, पर अब वो बड़ी हो गई। नहीं यार, अभी वो बड़ी हो गई ना, उसको स्कूल जाना पड़ेगा, ये सब है। चलो बढ़िया, एक एक करके काम निपटा रहे हम। तो बस दोस्तों आखिरी को कुछ आम बचे हैं, मतलब ऑब्वियसली अभी इतना जो है वो पूरा मैंगो का जूस जो रस बोलते हैं हम, वो तो हो गया। देखो एकदम प्योर अपने गांव के खेत के। हमारे लिए तो यही हापुस है भाई, बचपन से खा रहे हैं हम लोग। हो गया खाना का जो। ये खाना होने के बाद आता है भाई हमारे पास, ये पोजीशन में बैठ जाता है कि चलो मेरे को बाहर लेके चलो। ये देखो भाई धूप में नहीं ज़्यादा देर बाहर नहीं रहते। ये देखो तुरंत इसको घर पे जाने का 2 मिनट सुसु पोटी किया नहीं कि डायरेक्ट शेड में। हाँ धूप ही इतनी यार, क्या करे। अब भाई अपनी गाड़ी यहाँ चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ना फुल ऑन काम चल रहा है, तो गाड़ी यहाँ तक आएगी ही नहीं। तो अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ चार्जर पे जाके चार्ज कर लूँ। वीडियो पे एडिट करना है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, चार्ज तो करना ही पड़ेगा ना, कल निकलना है तो मुंबई के लिए। तो देखो 2 ऑप्शन है अपने पास राइट नाउ। एक है टाटा का चार्जर, टाटा शोरूम जो एक हाईवे पे है, लेकिन वो पता नहीं बंद दिखा रहा है यार, वो 60 किलोवाट था यार। अभी मैं वापस वो 30 वाले चार्जर पे जा रहा हूँ। अकोला में बहुत मारा मारी है भाई यार। यहाँ पे एक ई विटारा का चार्जर है नेक्सा शोरूम में, वॉचमॅन को पूछता हूँ। फक्त शोरूमच्याच गाड्या लागतात, फक्त कंपनीची गाडी, कारण की ते काय चार्जेबल असते वगैरे, ते रेट वगैरे आले चालूच नाही, फक्त कंपनीतच आहे। अच्छा सध्या गाडी तुमच्याच गाड्या बस कंपनी महिंद्रा तो समोर। अरे ते काय ते मागच्या वेळेची काही कामाचे नाही ते लोक। ते महाकाली जवळ एक टाटा तिथं आहे वाटते, महाकाली जवळ। चलो भाई लगा दिया चार्ज पे। ये देखिए ये है भाई स्लो चार्जर, ये यहाँ पे लगा हुआ है, वो देखो वो वाला। तब तक एडिटिंग करके रखता हूँ। चलो बस 91% हो गई अपनी बैटरी चार्ज, और मैंने मेरा व्लॉग एडिट भी कर दिया, थंबनेल वंबनेल सब सेट है, बस अपलोड हो रहा है। वैसे 470 पर रेंज है, और जालना तो पहुंच ही जाएंगे, 200 ही जालना। चलो बस जाते हैं घर जाके डिसाइड करते हैं गाँव जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि भाई ये 2-3 दिनों में इतने सारे काम, दिन 3 और काम 10, ऐसा सिचुएशन चल रहा है। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम अकोला भाई, वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर मुंबई। तो यार यहाँ पे ना धूल देखो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रास्ते का काम भी चल रहा है। सिर्फ कांच क्लीन कर रहा हूँ विजिबिलिटी के लिए, पीछे का आगे का, दैट्स इट। ये हो गया अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट 80% लोड। देखो अभी भी थोड़ा सा सामान है वो इधर उधर रखना है। देखो अभी ये इन लोग की बैग है, ये आम है अपने गाँव के, तो ये भी हमने ले लिए, थोड़े कच्चे ज़्यादा पके नहीं है। और ये अपने ऐसे अचार वचार, घी, फिर यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा का सामान हम रहा, तो इसीलिए कपड़े वपड़े यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने वाला है ऊपर घर पे अपने लेके जाके एक एक करके। तो वही है भाई। चलो दोस्तों हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी है। बोला गणपति बाप्पा और या गजानन महाराज की जय। और अभी सुबह का वक्त है तो ठीक है, टेम्परेचर कम है तो मुझे लगता है अभी डिसेंट मिल जाएगा माइलेज। लेकिन भाई 11 बजे के बाद ना रेंज, और लग गया अभी हाईवे पे। अभी सीधा आगे 30 किलोमीटर बाद है समृद्धि महामार्ग, वहां से फिर राइट। तो जालना में अपन स्टॉप लेंगे, बाकी ऑल गुड। ये तो बहुत हो गई है यार, बहुत ही हो गई है वो, बाप रे बाप। वैसे तो रोज तो ये अपनी यूजुअल जर्नी है, बहुत बार किया अपन ने। तो देखते हैं आज क्या क्या हम कोई चैलेंज फेस करते हैं, क्या गर्मी का कैसा प्रकोप रहता है, ये सारी चीजें अब देखते हैं। तो अभी मैंने ली है ड्राइविंग के लिए आफ्टर अकोला, मतलब अकोला छोड़ने के बाद। तो अभी समृद्धि लगने का है, इसलिए फिर मैंने जानबूझ के अभी लिया ताकि मुझे थोड़ा सा रियल फील आए। जैसे यहाँ पे थोड़े टर्न्स है, छोटे मोटे घाट है। अभी मुझे ऑफिस भी, बारिश के टाइम पे मैं ऑफिस भी लेके जाऊंगी, तो उसके पहले मुझे थोड़ा यूज्ड टू होना है ये कार। बारिश के टाइम में ऑफिस? हाँ फिर कैसे जाऊँ मैं बारिश में? अरे बाप रे, ये ऑफिस जाएगी धक धक मेरे को होएगा। क्योंकि एथर पे तब तो पॉसिबल नहीं है, रिक्शा में देखते हैं, रिक्शा भी ऑप्शन है मेरे पास, लेट्स सी। लेकिन रिक्शा में जाने आने में 500 निकल जाएंगे। हाँ वो तो है। अभी
तो ठाकुरन जी ड्राइविंग ना भूल जाए, इसीलिए देखो इसको थोड़ा गाड़ी दिया है चलाने को, बोला समृद्धि आने तक चला। समृद्धि भी थोड़ी देर चला सकते हैं वैसे, और बाकी हम पीछे बैठे हैं। बहुत कम बार पीछे बैठने को मिलता है, मस्त एकदम बढ़िया। हालांकि एकदम टेंशन फ्री में बैठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना, इसीलिए। लेकिन ठीक है, चलो कोई। सिया तेरे तरफ बार बार देख रही है, वो भी डर रही है कि ये क्या चल रहा है, ये एकदम सरप्राइजिंगली देख रही है। मजा तो बहुत आ रहा होगा तुम्हें। हाई एकदम फन। 100 पे उसको बोला है 100 पे रख, वैसे भी 120 पे कहाना, थोड़ा था डर भी लगता है भाई। मुझे डर लगता है, मैं बाइक पे भी पीछे बैठ के मेरे को मेरी बहुत फटती है, स्पेशली जब गाड़ी अपनी हो तब ज्यादा फटती है। बाकी ट्रिप की प्लानिंग चल रही है, हमारे कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, इसलिए हो जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जाके आओ वहाँ, बहुत दिन हो गए गए नहीं, तो देखते हैं। अरे क्या चल रहा है भाई, क्या ये समृद्धि महामार्ग पे भी यार ये ट्रक ने हर तरफ ये करके रखा है, ऐसा थोड़ी होता है यार। अभी ये अंदर वाली लेन में इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, ये ट्रक यहाँ पे आ रहा है, चलो ये ओवरटेक कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इसको क्या जरूरत है। लेकिन ये भी 120 की स्पीड का एक्सप्रेस वे है ये, इसमें वो ट्रक इधर चला रहा है, और सिर्फ एक बार नहीं है, बहुत बार देखा है। हमेशा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, और सेंट्रल लेन में तो भाई हर 5 मिनट में ट्रक है। देखो अभी भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये वो देखो सेंट्रल लेन में। अभी वही हम डिस्कस कर रहे थे कि स्कूल में ना एक सिविक सेंस का सब्जेक्ट ही होना चाहिए। सही में होना चाहिए, सही में मच नीडेड है। वो बचपन में सीखेंगे ना तो ही वो समझेगा, तभी उसका इम्पोर्टेंस आएगा। मोटे वाला रक्कल इतनी, फिर वो अड़ियल पना आ जाता है। हाँ, मुझे पता है, मेरे को मालूम है, हमको सिखाएगा क्या, ये वो ये सब एटीट्यूड आ जाता है। ऐसा नहीं है, देखो भगाते हम भी है, कभी कभी हम भी मस्ती कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी और को तकलीफ ना हो ये सब देख के करते हैं। हो गए, देखो आपकी भाभी ने 160-170 किलोमीटर चला लिया भाई। वो देखो अकोला से आके 187 किलोमीटर हो गए। तो चलो अभी जालना का देखो टर्न आ गया अपना चार्जिंग ब्रेक। तो देखो HP का चार्जर एक डाल के रखा है पहले पेट्रोल पंप का, वही है बस बाजू में ही है। अगर मिल गया ना बहुत सस्ते में काम हो जाएगा, नहीं तो फिर अपना है ही वो वाला। तो पहले ना 150-170 रुपए बचे थे उसमें, पहले करके देखते हैं, अगर सही से हुआ ना तो इसमें प्रॉपर 1000 रुपए डाल के अच्छे से कर लेंगे। अब एक ही गाड़ी लगे तो 60 तो मिल जाने चाहिए, फिलहाल कम है, फिलहाल अभी लगा है। अब देखते, इसीलिए मैंने ना वो 150 रुपये पहले ट्राई कर रहा हूँ। वही मैं बोलूँ, इतना इजी कैसे सब हो रहा है। देखो अभी ये स्पीड ही नहीं मिल रही थी भाई, 17 किलोवाट। तो ये वाला गन मैंने निकाल दिया है, ये वाली गन लगाई है। अब देखते एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है, अगर मिलती है स्पीड तो कर लेंगे यहाँ पे, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है भाई टाइम वेस्ट करके। ये भाई ये तो 17 पे ही है, वेरी लेस। ये 30 भी होती तो चलो सोच लेते हम, 17 इज वेरी लेस यार। भाई हमेशा यही होता है, हम दूसरा चार्जर ढूंढते हैं और ये अभी अच्छे चार्जर पे फास्ट पे गाड़ियाँ लग चुकी है। चलो भाई, ये चार्जर ने जालना वाले अपने को कभी धोखा दिया नहीं है। पहले मैंने 40 पे लगाया, यहाँ पे 2 गाड़ी थी ना, वो विंडसर वाले भैया बोले 10 मिनट हो गया उनका, चले गए वो। वहाँ पे 40 मिल रही थी, एक गाड़ी थी, तो 2 गाड़ी होती तो वहाँ पे 20 हो जाएगा, लेकिन ये 120 का है, तो 2 गाड़ी है तो अपना 60 मिल रहा है फिलहाल। लेकिन ये 24 रुपये है, वो 22 रुपये। तो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन सेव 2 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब 100-150 रुपये तो 200 रुपये के आसपास ये गाड़ी के लिए बच जाएंगे। चलो यहाँ पे मस्त डब्बा पार्टी चल रही है, तो यहाँ पे देखो विनफास्ट के VF7 आई है चार्जिंग के लिए, अभी आई। देखो अमरावती की गाड़ी है यार, सही है, अमरावती में विनफास्ट ले रहे लोग, नाइस। लेकिन वो सिंगल स्क्रीन और वो सब चीज़ें, भाई हम इंडियंस है, हमको 3 स्क्रीन चाहिए, हमको स्पेस चाहिए, हमको शोशा चाहिए। और हाँ, महिंद्रा का थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर ऑफ कोर्स। चलो बस एकदम सॉर्टेड विषय झालेला है, अपनी गाड़ी होगी 96% चार्ज। 1200 रुपये मैंने डाले थे, और दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये अपन ने चार्ज किया था अकोला में 213 किलोमीटर बाद, अराउंड 45% पे अपने चार्जिंग लगाई है, 96 पे कर दिया है, 504 की रेंज है। और अपना घर जो है 371 किलोमीटर। अब लास्ट टाइम तो हम यहीं से डायरेक्ट घर चले गए थे, लेकिन समर नहीं था, तो अब देखते चलो। रेडी? यस चलो। चलो अभी ऑफिस टाइम इसका चालू हो गया है, तो आज थोड़ा लेट लॉगिन चल रहा है। अरे विनफास्ट वाले भैया को मैंने पूछा अभी कि क्या रेंज मिलती है, तो 500 तो बोल रहे, मिलती होगी 500 यार। इसकी बैटरी भी 70 प्लस ही बैटरी है, बड़ी बैटरी उसकी। अब उनको चार्जिंग थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो मैंने थोड़ा करके दे दिया शॉर्ट, फिर उनका चार्जिंग शुरू हो गया। और उनके साथ जो थे वो लोग हमारे साइड के गाँव वाले लोग थे, वो फुल फ्रस्ट्रेटेड, काय चल रहे है, कितनी थांबा लगते है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है अपने को, ये चाय वाले भैया ने बोला कि मंडे को ये MIDC की लाइट जाती है सुबह 10 से 5, तो मंडे को यहाँ पे आके कोई वो उस हिसाब से आओ कि भाई मंडे को यहाँ पे चार्जर नहीं मिलेगा। दीदी क्या खेले। तो हमारे फैमिली ट्रेवल में ना एक और टाइप का ब्रेक होता है, पॉटी ब्रेक।
विथ म्यूजिक इफेक्ट्स। अभी ये मेरे भाई ने कल गिफ्ट दिया, हम लोग उनके घर पे गए थे, तो अभी यही चल रहा है कल से। अच्छी चीज दिया पर मजा आता है लगता है। हो गया पॉटी वॉटी सुसु सब हो गया अभी सबका। चलो और वो सिया ने पॉटी कर लिया, तो उसका क्लीनिंग विनिंग ये वो सब चीजों में ठीक है ना। हाँ, वो इधर उधर लग जाएगा स्मेल, फिर अपने कोई गाड़ी में स्मेल आएगी। लेकर झाल्यावर जे पॉटीचा इम्पॉर्टन्स कळते वो पहले नहीं समझ सकता। हाँ ना यार, अभी ये ब्रेक में आरू का भी हो गया, सिया का भी हो गया। हाँ बस देखो राइड में हमको तो होता है भाई, ऐसी ब्रेक है कि हाँ जाके आओ क्या, ऐसा हो जाता है। वैसे भी मुझे तो लगता है वो यूनिवर्स से मेन प्रॉब्लम ही है। हाँ मेन प्रॉब्लम ही है वो, थोड़ा सा वो होता ही है थोड़ा। वैसे सेम सिचुएशन चल रही है दोस्तों, देखो 39-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, काफ़ी गर्म है। तो अपने एसी तो 22-23 पे 3 ब्लोअर पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में ना ये पूरी धूप आ रही है कांच से पूरा, तो थोड़ा गर्म हो रहा है। पीछे फिर भी कंफर्टेबल है। और देखो अपनी बैटरी भी 59%, ऑलमोस्ट 35% बैटरी कंज्यूम हो गया। देखो 150 किलोमीटर, और मैं तो देखो भगा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि भाई अभी गर्मी है इसलिए अपन स्लो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 100, 110, कभी 115 यही चल रहा है। नॉर्मल जो अपन चलाते हैं वैसे ही चला रहे, नॉट दैट ईवी है स्लो चला रहे, ऐसा कुछ नहीं, कभी मैंने वो किया ही नहीं। भाई तो अगर नए हो चैनल पे ईवी वीडियो देख के आए हो तो सब्सक्राइब करो भाई। हमारी कश्मीर वीडियो ट्रिप देखो पूरी, ये गाड़ी पे हमने कश्मीर ट्रिप की थी राइट टिल सोनमार्ग, और ताड़ोबा भी गए हैं, तारकरली भी गए हैं कोंकण में, और भी आगे करते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे लाइव अपडेट्स चलते हैं, वहाँ पे मैं रील्स डालता हूँ ईवी कंटेंट के बारे में कभी कभी। और यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करो कि आपको किस टाइप का ईवी कंटेंट चाहिए, अगर आपको कभी चाहिए, अगर मुझे बनाना है तो मेरे को थोड़ी आइडियाज मिल जाएगी। चलो दोस्तों अपडेट टाइम, अभी हम लोग सिन्नर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, लेकिन सिन्नर के पहले जो हाईवे का पेट्रोल पंप है वहाँ पे बीपीसीएल का हमेशा ये चालू रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, टॉप अप मारते हैं। रेंज है 203 और घर है 190। देखो रेंज कम होती है भाई सामान, ट्रक से लगाने की जगह ही नहीं दिया ना, हाईवे बंद दिया है, गाड़ी चलाओ, इतनी जगह सब खाली है, सब देखो रोड दोनों साइड पे ट्रक्स लगे हैं। दिया तो दिया, इतनी सी जगह दी है, उसमें 10 ट्रक के ऊपर जा नहीं रहे। क्या बात है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। 62, ओहो 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 75, 84। तो भाई जिंदगी में पहली बार ई ड्राइव का जो चार्जर है, सस्ता वाला चार्जर, वो अच्छे खासे स्पीड में चल रहा है। देखो समृद्धि महामार्ग पे, क्या बात है, वेरी नाइस। देखो ना, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ ऑलरेडी इट इज़ 1-2%। चलो सॉर्टेड। एक काम करता हूँ, वहाँ पे चाय वाय लेके आता हूँ उनके लिए, तब तक ये चार्ज हो जाएगी। बस भाई कुछ करना मत, मतलब बंद मत करना, नहीं तो मेरी खुशी में पानी फेरने के लिए आप लोग एकदम रेडी रहते हो। और ये देखो ये दूसरा वाला जो है ना, ये फॉल्टेड। भाई ये देख के अच्छा लगा, देखो यहाँ पे प्रॉपर खाना मिल रहा है, ये देखिए प्रॉपर खाना मिल रहा है। चलो मतलब समृद्धि पे विकास तो हो रहा है। और ये देखो ये एक ले लिया मैंने, अपने सिया के लिए दूध ले रहा हूँ। भाई मैंने दूध मांगा इनको, इन्होंने दूध दिया मस्त गर्म करके, बॉटल वॉटल धो के दिया, और पैसे मजा तो पैसे भी नहीं लिया यार मेरे से। कितना उनको बोला मैंने कि भाई ऐसा मत करो, पैसा ले लो, तो मैंने फिर बॉटल ले लिया। मान ही नहीं रहते यार, तो कितने लोग अच्छे होते हैं ना कभी कभी। ये अच्छी जगह है बॉस, ये जस्ट सिन्नर के पहले वाला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, ये वाला रेस्टोरेंट इट्स गुड। यहाँ पे आपको कॉफी शॉप पे मिलेगा, ऐसे ही कुछ टाइम पास खाने पीने को मिल जाएगा, प्रॉपर खाना पे मिल जाएगा, पेट्रोल पंप भी है, चार्जर भी चल रहा है, तो दिस इज अ गुड प्लेस। ये जब अमरावती नागपुर से आएंगे तो सिन्नर के पहले वाला रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। चलो भाई एक नंबर काम हो गया अपना। देखो 46% से 86% हो गए, मतलब कितना 40% हमने चार्ज कर लिया। और यहाँ पे देखो एक BYD आया है, तो अभी वो लगा रहे। और ये अपना हुआ है, मैंने 500 रुपये ऐड किए, पहले के 50-60 रुपये बचे थे, मतलब 600 रुपये के अंदर हमारा 40% चार्ज हो गया यहाँ पे यार। और यही मैं बाहर करता तो आराम से 900-1000 रुपये लग जाते। वो BYD वाले भैया है, उनको मैंने पूछा रेंज वेंज क्या है, तो BYD Atto 3 थी वो, आई थिंक 60 किलोवाट के आसपास है, 450 देती है बोल रहे हैं, मतलब सही है यार। चलो बाकी ब्रेक के चक्कर में उठ गए बच्चे, एक ही उठी है। चलो
सबसे बढ़िया तो मैं गाड़ी में बैठे थे हम लोग, ये दोनों सो रहे थे, मैंने अपना कॉल लिया और एसी चल रहा था, सब कुछ चल रहा, चार्जिंग भी चल रही थी। गाड़ी शुरू थी, मतलब जैसे ही मैंने ब्रेक दबा, पार्किंग मोड, बस चार्जर लगाया था, गाड़ी वैसे एसी चालू, सब चालू, फटाफट चार्ज हो गई। बढ़िया। चलो टाइम टू एग्जिट समृद्धि महामार्ग। लाइफलाइन हम जैसे कम्यूटर्स के लिए जो बार बार गाँव जाते रहते हैं। ठीक ऐसे ट्रैफिक बच गए दोस्तों, ज्यादा ट्रैफिक लगी नहीं। इनफैक्ट जो आदि कलश राइड से मैं आया था, मेरी हालत टाइट हो गई थी कल्याण के बाद से, हालत टाइट। ये रोड अभी काफी अच्छा बन गया है, मतलब ऐसा समझो कि 80% वर्क इज डन। चलो भाई पहुंच गए, देखो 6:20। अब बहुत सारा सामान है भाई, इतना सारा सामान एक शॉट में लेके जाना पड़ेगा, तो मैं ना ऊपर जाता हूँ, बोरिया लेके आता हूँ। वो ट्रॉली ऑर्डर कर देंगे। हाँ एक ट्रॉली देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, एक ट्रॉली देखनी पड़ेगी जो फोल्डेबल है। चलो सामान वामान निकालते हैं, मिलता हूँ। चलो दोस्तों अपनी ट्रिप हो चुकी है खत्म। ये पूरी ट्रिप है लगभग 1800 किलोमीटर की। अब टोटल खर्चा आपको बताता हूँ, खर्चा काफी सस्ते में हो गई ये ट्रिप, क्योंकि देखो 2 बार हमने घर पे चार्ज की थी, एक 50% की थी अमरावती में, अकोला में 15-20% करी थी। तो वो जो 1000 रुपए हमको लगने वाले थे 1200 वो माइनस हो गए, तो अपना एक बेनिफिट हो गया। लेकिन टोटल खर्चा कितना है, तो देखो टोटल खर्चा 1800 किलोमीटर का मैंने कैलकुलेट किया है 6000 रुपए, 5800, 6000 पकड़ते, 6000 रुपए में हमारी पूरी ट्रिप हो गई 1800 किलोमीटर की। कैलकुलेट करते हैं कंपेयर टू मेरी प्रीवियस कार। ये बस आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, नॉट दैट कौन सी गाड़ी सस्ती पड़ती है महंगी पड़ती है, अपनी अपनी गाड़ी के हिसाब से आप देख सकते हो। देखो 1800 किलोमीटर, इसको डिवाइड करेंगे हम, वेन्यू का माइलेज पकड़ते हैं 15, ये स्पीड पे माइलेज नहीं मिलेगा, लेकिन चलो 15 कैलकुलेट करते हैं। तो 15, 120 लीटर का पेट्रोल मल्टीप्लाइड बाय करंट रेट 112, ये हो गए 13,400 रुपए। ये देखिए, तो 13,000 ये, और हमारा टोल लगता है लगभग 2-2.5 हजार का, तो टोटल मिला के 15,000 की ट्रिप अपनी हो गई 6,000 रुपए में। यस, तो टेक्निकली ट्रेन से भी सस्ते में पड़ा है दोस्तों, क्योंकि हम एसी गाड़ी में गए तो एसी ट्रेन का टिकट थर्ड एसी का कैलकुलेट, चलो थर्ड एसी गाड़ी जितनी स्पेस भी नहीं मिलती ना उसमें, फिर भी अमरावती का टिकट थर्ड एसी का नॉर्मली 1,1200 रुपए रहता है एक आदमी का, मतलब 2 लोगों का टोटल मिला के 2500 पकड़ लो, 2500 जाना 2500 आना, 5000 यही हो गए। यहाँ से ऑटो करके स्टेशन, वहाँ से घर, फिर वहाँ से सेम, फिर यहाँ पे सेम ऑटो, मतलब टोटल खर्चा अपना 6000 के ऊपर ही चला जाता। इसमें लगेज वगैज सब वो सब मेहनत अलग, पुली उली इतना सारा लगेज लेके जा भी नहीं सकते ट्रेन में। ऊपर से ये सिर्फ मैं अमरावती या अकोला का ट्रेन टिकट बोल रहा हूँ, हम लोग वहाँ से शेगांव गए, वहाँ से मामा के गाँव गए, वापस आए, मतलब वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 6000 के कितना ही ऊपर चलाएगा, कम से कम 7-8 हजार रुपये की ट्रिप हो जाएगी ट्रेन से, वो भी थर्ड एसी से, जो हमारी 6000 में होगी विद एन इलेक्ट्रिक कार, वो भी एकदम बड़ी कंफर्टेबल लग्जरी में। तो ये है फर्क, फ्लाइट टिकट से तो बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा, चीपर देन ट्रेन। लेकिन ऑफ कोर्स समृद्धि महामार्ग पे जो सफर है ईवी का वो इतना आसान नहीं है जितना नॉर्मल हाईवेज पे। नॉर्मल हाईवेज में आपको चार्जर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक्सप्रेस वेज पे चार्जर्स की किल्लत है। तो आपको क्विकली बता देता हूँ, अगर आप ईवी लेके समृद्धि महामार्ग पे जा रहे हो तो चार्जर आप कहाँ ले सकते हो। अपन कंसिडर करेंगे एक छोटी नॉर्मल गाड़ी जिसकी 300-350 रेंज है, उस हिसाब से। अब बड़ी रेंज है तो और बेटर है। तो देखो सबसे पहले आप मुंबई से निकलोगे तो सिन्नर चार्ज करो, सिन्नर एग्जिट पे 2-3 चार्जर्स है, अच्छे खासे चार्जर्स है, वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप संभाजी नगर में कर सकते हो, बाहर निकल के भी आपको मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हाईवे पे अपन ने चार्ज किया था, पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, वहाँ पे कर सकते हो सन अर्थ का। उसके बाद जालना में भी चार्जर है, जालना में कर सकते हो। उसके बाद कारंजा लाड में भी 1-2 चार्जर्स है, लेकिन वो इतने कुछ मतलब है नहीं, मतलब कर सकते हो, मिल जाएगा, लेकिन एक बार देख लेना गूगल मैप से। और बस इतने में आई थिंक आपका काम हो जाएगा ऑल द वे टिल अमरावती, एटलीस्ट नागपुर के लिए फिर थोड़ा सा आगे और देखना पड़ेगा। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, खुश रहिए, आबाद रहिए, लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। चलो मिलते हैं। और हाँ, मैं इतना चार्जिंग क्यों इन्फो दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो भाई अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आगे आने वाली वीडियोस में भी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना कि मैं सही कर रहा हूँ क्या। अगर नहीं चाहिए तो फिर मैं ही दूंगा, लेकिन क्या कम्युनिटी की थोड़ी हेल्प हो जाती है, इसीलिए मैं सोचा चलो किसी के काम आ जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं बता दूँ, नहीं तो फिर अपन जहाँ चार्ज करते वही बताऊँ।